ज्वाइन कर चुके हैं इस डिबेट में, हमारे स्टेट हेड हैं वीरेंद्र जी। इन दिनों मैं देख रहा हूं कि पुलिस की ब्रूटैलिटी यानी क्रूरता थोड़ी बढ़ती जा रही है और चंदौली की घटना को अभी लोग भूल भी नहीं पाए थे और वो दर्द लोगों के मन में था तब तक ये घटना ललितपुर की कारित पुलिस ने कर दी। और ये बहुत स्तब्ध करने वाली है कि 13 साल की एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी घटना हो जाए कि गैंगरेप हो जाए और फिर वो रपट लिखाने के लिए जाए तो दरोगा जी उसके साथ बलात्कार कर दे। मतलब ये तो पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाली बात हो गई। बिल्कुल, देखिए योगी सरकार को बने हुए अभी 1 महीना हुआ है उत्तर प्रदेश में, और पूरी जो कानून व्यवस्था है पुलिस ने उसको चरमरा के रख दिया है। 3 दिन के भीतर चंदौली और ललितपुर जैसी जो 2 बड़ी हृदय विदारक घटनाएं हुई हैं, महिलाओं और बेटियों के साथ जो अत्याचार की पराकाष्ठा हुई, उस पर संयोग से अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है। पुलिस पूरी तरह से, जब से चुनाव का रिजल्ट आया है, ऐसा लगता है कि अधिकारी भी निरंकुश हो गए हैं कि अब सरकार वही रहेगी, हमको हटाने वाला कोई नहीं है, हमारी सब सेटिंग है। और नीचे उनके मातहत और बेलगाम हो गए, अत्याचार और बलात्कार करने लगे। आज पूरे प्रदेश में आग लग गई है। सारे विपक्ष के नेता जा रहे हैं ललितपुर और चंदौली, लेकिन सत्ताधारी दल के कोई नेता अभी तक घाव पर मरहम लगाने नहीं पहुंचे। हर जिले में प्रभारी मंत्री हैं, विधायक हैं, कई सारी सीटें बीजेपी ने जीती हैं, लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई सरकार नहीं चाहती कि उसके यहाँ बलात्कार हो, हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, लेकिन जब पुलिस को पैसा कमाने की जरूरत है तो चाहे हत्या हो, चाहे लूट हो, चाहे बलात्कार हो, उसको तो पैसा से मतलब है। वो पैसा दे के अगर थाना बिका है तो थानेदार वसूलेगा। ये जरूर है कि बहू बेटियों की आबरू अभी तक नहीं लूटी जाती थी थानों में, अब शायद इसकी भी उनको परवाह नहीं है। हर थाने में महिला डेस्क बनाई गई है। वो महिला डेस्क खाली नाम की है या थाना अध्यक्ष के इशारे पर चलती है। ये पिंक बूथ, ये पिंक वाहन, ये सब आज ब्लैक हो गया है। इसने सरकार के मुंह पर कालिक पोत दी है, काला दाग लगा दिया है। आज सबसे बड़ी सवाल ये उठता है ब्रजेश जी कि अगर एक थाने में एक बच्ची पूरे रात रही, थानेदार उसको रखे रहा, रेप किया, 3 दिन बाद उसने चाइल्ड केयर में जाके इस बात का खुलासा किया, रिश्तेदार उसे चुप रखे रहे, तो क्या कोई जो सुपरविजन अधिकारी हैं, सबसे करीब सीओ, क्या उनको नहीं पता लग पाया? एडिशनल एसपी, इनको नहीं पता लग पाया? मानते हैं कि ये खाली सुपरविजन अधिकारी है, ये थानेदार का कुछ नहीं बिगाड़, क्योंकि वो सीधे एसपी से ऊर्जा पाता है। एसपी उसका माई बाप है, वही उसको थाना देता है और हटा सकता है। निखिल पाठक जो ललितपुर के एसपी हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? हाँ, इस एसपी को सस्पेंड कर देना चाहिए। ये निहायत नकारा एसपी है ललितपुर का, इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। इसको सस्पेंड करके इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऐसे निकम्मे एसपी के खिलाफ की जानी चाहिए। पता नहीं कौन लोग हैं जो सरकार में ऐसे फीडबैक देते हैं और ऐसे अफसर पोस्ट कैसे कर दिए जाते हैं कि हाथ बांध कर रख देते हैं। आज पुलिस सुधार के तमाम सारे फरमान जारी होते हैं। पिछले 5 साल में सरकार रही तब भी, और इस 1 महीने में भी प्रेजेंटेशन चला विभागों का, गृह विभाग का भी था, उसमें पुलिस सुधार के तमाम सारे किस्से कहानियां सुनाए गए। 1 महीने में क्या परिणाम आ रहा है ये लोगों के सामने है। पुलिस का काम लोगों की सुरक्षा देना है कि जो फरियादी थाने पे आवे, महिला और बेटी उसकी इज्जत लूट लो। पुलिस इस काम में लग गई है कि खाली पैसा वसूलो, शराब से, डग्गा मार वाहन से, खनन से, लॉटरी से, जुआ खिला के, शराब बेचवा के, ये खाली पैसा वसूलो। इंसाफ कानून का जो तकाजा है, जो पीड़ित हैं उनको न्याय देने के पास इनके लिए टाइम ही नहीं है। ये समय कब देंगे? एक्सीडेंट हो जाए पोस्टमार्टम में करा के ये सबसे तीसरी कर लेते हैं। हत्या, लूट और बलात्कार हो जाए तो इनकी लॉटरी लग जाती है, 50 सैकड़ों लोगों से डरा के पैसा वसूली हो जाती है। पुलिस के पास यही काम बचा है। कमिश्नरेट खोले जा रहे हैं,
महानगरों में, छोटे छोटे शहरों में एसपी माई बाप है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कैसे रुकेगा? कमिश्नरेट से फायदा तो हुआ, छोटी छोटी मॉनिटरिंग है, लेकिन जो छोटे जिले हैं वहाँ पर नहीं हो पा रहा है कुछ। कुल मिलाकर यह है कि जो थाना खरीद के जाएगा वो पैसा कमाएगा, और ये जो बच्चियों के साथ, ये तो असंवेदनहीनता है, ये हैवानियत है, और इसके कई उदाहरण रहे हैं। हमेशा पुलिस की लापरवाही से होते रहे, अब पुलिस जानबूझकर करने लगी है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उन पर तो कार्रवाई करनी पड़ेगी जी। क्या अब महिलाएं थाने में एप्लीकेशन लेके ना जाएं? जो बच्ची एक हफ्ते से अपहरण हुआ, बलात्कार हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, वो अगर कहीं से आ गई तो फिर थाने वाले भी उसके साथ इस तरह दुष्कर्म करें? ये कानून की कौन सी किताब में लिखा है? कौन सी मर्यादा कहती है? ये पुलिस वालों के अपने बाल बच्चे भी होंगे। नहीं, ये सीनियर अफसरों पर एक्शन क्यों नहीं होता है? डीआईजी पे एक्शन होना चाहिए, आईजी पे होना चाहिए, एडीजी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य और है। डीजीपी क्यों खामोश बैठे हुए हैं? मैं तो देखता हूँ उस सीन से मतलब ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश डीजीपी विहीन है। डीजीपी नाम की कोई संस्था एग्जिस्ट ही नहीं करती यूपी में। देखिए, पुलिस के सिस्टम में जब से नए डीजीपी आए हैं, उनकी उपस्थिति और उनकी हनक वो कहीं दिखती नहीं है। सरकार ने भी शायद ये मान लिया है कि खाली एक नाम का व्यक्ति बैठा दो, काम दूसरे से लो। काम वो मूछ वाले एडीजी करते हैं, वही आते हैं सामने। और चूंकि ये शासन और सरकार और पुलिस, ये तीनों कानून व्यवस्था पर सीधे धक्का लगता है इनको। अगर इस पर तत्काल कार्रवाई होने लगे तो थोड़ा अफसरों में भय पैदा हो, लेकिन आईएएस अफसरों का 3 निलंबन हुआ है, आईपीएस का किसी का अभी जिले में निलंबन नहीं हुआ। जिले में जिसकी जो सेटिंग है वो चल रही है। कहने को ब्रजेश जी योगी की सरकार है, ठाकुरों का राज है, लेकिन कौन राज कर रहा है उत्तर प्रदेश की पुलिस में ये सबको पता है। अब ये सब बातें कहने का वक्त नहीं है। वक्त ये है कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू कैसे बचाई जाए। सरकार इन अफसरों पर ऐसी कार्रवाई करे जो नजीर बने। हम तो ये कहते हैं कि हर घर में एक बेटी हो, लोगों को ये पता चले कि दूसरों की बेटियों को रुलाने का, दर्द देने का तकलीफ क्या होती है। जब अपने बच्चों को चोट लगती है तब आदमी को इसका एहसास होता है। एक दूर दराज उत्तर प्रदेश के सबसे किनारे के जिले में, लखीमपुर में, ललितपुर में ये घटना हुई, जहां पहुंचना बड़ा दुरूह कार्य है। पाली थाना आज बदनाम हो गया पूरे उत्तर प्रदेश में। एक बच्ची जो 13-14 साल की है, कैसे उसका जीवन चलेगा? सरकार के मुआवजे से उसके घाव पे मरहम नहीं लगेगा। ये पुलिस वाले ने जो उसको दर्द दिया है, लेकिन क्या कहेंगे? हमको, आपको, सबको इसी समाज में रहना है। ये हैवानियत का गंदा खेल हुआ था। आंध्र प्रदेश में डॉक्टर रेड्डी को साथ बलात्कार हुआ, आरोपियों को पुलिस ने जो सजा दी पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन यही उन्नाव कांड भी हुआ, यही तमाम सारी घटनाएं हुई। बहरहाल जिसे दर्द होता है वो भगवान से फरियाद करता है, क्योंकि जब धरती पर, व्यवस्थाओं पर, संस्थाओं पर लोगों का विश्वास उठ जाता है तो उसके पास सिर्फ ईश्वर होता है। लेकिन कई बार ईश्वर बड़ी देर से न्याय करता है, बहुत वक्त लगाता है, तब तक लोगों की आस टूट जाती है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि उठी नजरें जब वैदेही पर, सर्वनाश हुआ था उस अहंकारी का, अब कौन राम शस्त्र उठाएंगे, देख हाल कलयुग की नारी का। चीर बढ़ाकर द्रौपदी का बचाई थी उसने लाज, और कहाँ है कान्हा सुनकर आज बच्चियों की चीखती आवाज। बहुत शुक्रिया बीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत